औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। कश्मीर और कश्मीर में होने वाला जुल्म तमाम पाकिस्तानियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपनी इब्तदाई दिन से लेकर और आज तक एक सबसे अहम मसला है। और हमारे दिल, हमारे इस कौम के जज्बात हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और इंडिया ज़ालिम है और इस जुल्म को जारी रखने के लिए, कश्मीरियों पर जुल्म जारी रखने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान में ऐसे कई महाज खोले जिससे कश्मीर का मसला पसोपेश पीछे चला जाए। और इन महाजों में से आजकल आप जैसे हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का महाज है, खैबर पख्तूनख्वा में महाज है, इन तमाम चीज़ों के पीछे यकीनन जो है वो इंडियंस हैं और उनकी हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, उनकी सपोर्ट है। लेकिन आज से हम चंद सालों पहले तक की बात है कि कराची भी एक महाज था इंडियंस के लिए, कराची भी एक महाज था और उन्होंने बिल्कुल पैरेलल कश्मीर के को काउंटर करने के लिए उन्होंने कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है और कराची आज जो है वो रॉ के तसल्लुत से आज़ाद है। वरना 10 से 20 लोग एवरेज मरते थे। और हम कश्मीर में जब जो है वो हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक थी वो जब जैसे जैसे बढ़ती थी, पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हो जाता था, पाकिस्तान में ये हालात शुरू हो जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज, और अगर आपके पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन कराची जैसे रेवेन्यू इंजन वही ब्लीड करे तो फिर हम जो है वो कश्मीर की फ़िक्र फिर कैसे और किस तरह कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये महाज जो है बंद है। मैं हालिया जो जंग पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है उस जंग पर तमाम कौम को मुबारकबाद, पाक फ़ौज को मुबारकबाद, हमारी मुसल्लह फ़ौज को, फील्ड मार्शल साहब को, उनकी टीम को और उसके साथ एयर फोर्स को, उनके चीफ़ को और जो हमारे नेवी के हमारे चीफ़ हैं, नेवी के तमाम हमारे जो जवान हैं उन सबको मुबारकबाद। और जिस तरह से सिविल इंतज़ामिया प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने साथ मिलकर, तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर जिस तरह और तमाम कौम ने जिस तरह इस जंग को लड़ा है एज अ कौम बनकर, उसकी जो है वो कोई मिसाल कोई नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें नज़र बस से बचाए। जो ये इत्तेहाद था हमारा, जो इत्तेहाद है इस मामले में, जब दुश्मन क्लियर हो हमारे सामने, अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को कायम व दायम रखे। ये बड़ा एक हमारे लिए भी एक सबक है, एक लर्निंग कर्व है और एक हमारे लिए केस स्टडी है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, हमें इस पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इंडिया इस सारी प्रॉक्सीज में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आप देखें कि जो भी वाक़या हो जाए इंडिया में, कोई परिंदा भी मरता है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वो किसी अपने यहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और का नाम नहीं लेते, वो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बाद में कोई और बात करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माजी में ये होता रहा है कि हम पहले 10 नाम पहले कोई और लेते, बाद में 8वीं लाइन में, खबर की 8वीं लाइन में इंडिया का जिक्र करते हैं। इंडियाज नेम शुड कम फर्स्ट, पहला वर्ड जो होना चाहिए वो इंडिया का। और कभी इंडिया इस तमाम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उससे होगा क्या? उससे होता क्या रहा है हमारे माजी में, जब आप 10 नाम पहले और हम लेते थे तो क्या होता था कि भाई 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टीवी पे अब आधी कौम जो है वो मारने वालों के साथ बैठकर उसकी हिमायत कर रही है और आधी कौम जो है वो मरने वालों के साथ, शहीद होने वालों के साथ जो है वो हिमायती बन गई है। नतीजा ये होता था कि इंडिया ने हमारी पूरी कौम को डिवाइड कर रखा था। एक मुल्क में अजीब सी अफरा तफरी है कि ना मारने वाले का पता है ना मारने वाले का पता। कोई आधी कौम जो है वो शहीद होने वाले से ताज़ियत कर रही है, आधी कौम जो है वो मारने वालों से हमदर्दी कर रही है। When the enemy is clear, when the enemy is exposed, उस वक्त कौम में कोई हिजान, कोई कन्फ्यूजन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब नहीं रहा। मैं इस कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इससे हमें लेसन लर्न करना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए एज ए कौम, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे इस कौम के बच्चों को, कि हमारा दुश्मन इंडिया है। ये जो कुछ भी यहाँ सब कुछ हो रहा है, हमें वीडियोस देख ली, हमने ऑडियो सुन ली, हमने इंटरसेप्ट देख लिए। आज
जो भी वाकया होता है वो यहां से पहले इंडियन टीवी पे पहले चल रहा होता है। तो जब कौम ने ये देखा कि हमारा दुश्मन क्लियर है, आप देखें कौम कैसे अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई, और कौम के साथ हमने ये मुकदमा, हमने ये जंग जो कि मुश्किल तरीन जंग था, हमने इंडिया के तमाम 75 साल जो उसका ख्वाब था उसको अल्लाह की मदद से चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की फौज ने उसे चकनाचूर कर दिया। आज इंडिया संभल नहीं पा रहा, इंटरनली नहीं संभल पा रहा, डोमेस्टिकली नहीं संभल पा रहा, इंटरनेशनली नहीं समझ पा रहा। हमें इस तमाम एक्सरसाइज से जो केस स्टडी है, जो हमें सबक सीखना चाहिए, हमें माजरत के साथ हम क्राइसिस में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाली कौम है। हम पर मुसीबत हो, हम पर वॉर हो, हम पर इम्तिहान हो, हम सब एक हो जाते हैं, मसाइल खत्म हो जाते हैं, सब सही। हमारा मसला जो है वो पीस टाइम का है। हमें जो है वो हमें आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसको हमारे साथ क्या, हमारा मसला जो है वो, हमारे मसाइल शुरू हो जाते हैं आपस में वो अमन के वक्त में, वो जो पीस टाइम होता है। मेरी ये इस मुअद्दिबाना हाउस से, इसके आपके ज़रिए पूरी कौम से, सबसे, अपने आप से और तमाम सियासी पार्टियों से हमें अपने 4 कॉमन फैक्टर्स एक जैसे मुश्तरका बना लेने चाहिए, जिसके ऊपर हम सब एक हों। हमारे डिफरेंसेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। डोमेस्टिकली हमें कुछ चीज़ों पर बैठ कर एग्री करके, उन चीज़ों को डिबेट से बाहर करके हमें दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हमें जब चाहें हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और ये मैसेज ट्रिकल डाउन हो, हमारी नस्लों पे जाए कि भाई इन मामलात के ऊपर हमारी डिबेट नहीं है, इन मामलात पे हम सब लोग एक हैं। ये जो हमने वॉर में अपने खुद को एग्जिबिट किया एज ए कौम, हमें जो है वो पीस के दौरान साल के 12 महीने हमें इसी तरह से खुद को पेश करना चाहिए। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।